चंदन टीके में हींग लगा मिला के उनके नाभि पे लगाई एंड देन उनको जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया एंड 50। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। टाइम हो रहा है 12:14। तो मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का मुझे अभी 2 बारी मैसेज आ गया कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे लगा कि 12 बज चुके हैं और इसके बाद शुक्राना। तो मैं अपनी बेटी से बोलने लगी कि या मैं करूँ क्या शुक्राना? कहती है मम्मी जब गुरुजी का मैसेज आया है तो मम्मा आप करो शुक्राना। तो सत्संग करो जब उनका मैसेज आया है। तो मुझे ना गुरुजी के मैसेज बार-बार आ रहे थे, कैंसर के आ रहे थे, पहले वो ठीक करवाया, अब मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बार-बार उनके सत्संग यही आते हैं कि तेरी नसों में मामूली में मत ले, कोई खतरनाक बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन, अपने कष्ट कटवा। तो मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ उनके इस चीज़ के। और मेरी ना मतलब हुई भी है काम, प्रॉब्लम खत्म हुई भी है। तो कल उनका सत्संग सुना मैंने, तो उसमें था कि कोई काढ़ा बता रहे थे, जिसमें ना मैंने आज वो काढ़ा भी बनाया। तो उसमें आंटी बोली एक हफ्ते में 2 बारी लेना है ये काढ़ा। तो उसमें था एक गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी और आधा टुकड़ा डालना था अदरक का, आधा चम्मच जीरा और दालचीनी डाल के उसका काढ़ा पीना था। तो बोले हफ्ते में 2 बार पी, देख तेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैंने आज तो पिया था और मुझे ना टांग में आराम तो है, जैसे पहले बिल्कुल मुड़ के बेड पे नहीं रख पाती थी, तो अब फिर भी मैं रख लेती हूँ उनके मतलब उनके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं जल प्रसाद लेती हूँ उन्हीं के। और जो मेडिसिन खाती हूँ मैं बीपी और शुगर की, वो भी मैं उनके जल प्रश मतलब उनके सामने ही रख दी थी मैंने कि गुरुजी आप इन्हें वो करो कि मेरे को पी खाते ही ना इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो गुरुजी तो जान ही जाने, उनको तो सब पता है हमारे बारे में कि क्या होना है क्या नहीं होना। और इस टाइम ना मेरे मतलब मैं काफी ज्यादा टेंशन भी ले रखी है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी बेटी जो है वो बहुत परेशान है घर में। तो गुरुजी ने उसकी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हल करी है। और बाकी तो करा मैंने उसको वही बोला, मैं कहा तू इतनी जल्दी परेशान हो जाती है, तू मुझे बात करती है, बताती है। मैंने कहा उतनी देर में तो गुरुजी से बात किया करना, वही तो है जो हमारे सबके कष्ट हरते हैं, उन्हीं को बोला कर। मैंने कहा किसी को मत बोल, जो भी आएगा ना रिश्तेदार आते हैं सब है, संगत जी वो बातें ही बनाते हैं। तो मैंने इसको बोला, शुरू से मैंने बोला हुआ है, तो सबके आगे मत गाया कर। गुरुजी भी मना करते हैं ना सबके आगे मत वो किया करो। मैं कहा तू ना सिर्फ गुरुजी के आगे बोला कर, गुरुजी से ही बातें किया कर संगत जी। मैं भी गुरुजी से के आगे ही बातें करती हूँ, उन्हीं से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ और वो उस प्रॉब्लम का हल भी निकाल देते हैं। जितने आराम से वो निकालते हैं तो उतने आराम से तो कोई भी नहीं निकाल पाएगा ना। और हमारे गुरुजी तो कितने हैं, कितनों के कैंसर बड़े बड़े ठीक करे हैं, कितनों की बीमारियां उन्होंने खत्म करी हैं। तो बस समय उनका समय होता है। और मुझे ना बार बार सत्संग में मैसेज भी आ रहे थे कि एक ही दम, और वो तो हमें भी पता है संगत जी एक ही दम कुछ भी नहीं होता। तो हर किसी को टाइम लगता है, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। तो जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से हमारे लिए होता है सब कुछ। तो मैं अपनी छोटी बेटी से भी कहती हूँ कि तू सिर्फ सुबह उठ, रात हर टाइम गुरुजी का ही जाप किया करो, देख कोई भी दिक्कत होगी ना फटाफट खत्म हो जाती है। तो और मैंने उसके बाद मेरे जो भी दिक्कत होती है सत्संग में मैं शेयर करती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उससे भी काफी ज्यादा वो मतलब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है संगत जी। और गुरुजी तो इतना संभाल रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर वो नहीं होते ना तो मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होता। मेरे तो घर में इतनी प्रॉब्लम है संगत जी, इतनी प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे गुरुजी हल करेंगे और वो कर भी रहे हैं। मेरे अंकल की दुकान पे काम नहीं होता तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, उनकी उससे काम आ जाता है। और बेटी है, बेटी दुखी होती है इस टाइम, जवाई जो है वो इतना ज्यादा घमंड में है, क्यों इतना ज्यादा घमंड में, जैसे मैंने बताया तो बहुत ज्यादा घमंड में रहता है वो। तो मैंने वही बेटी को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी है कुछ नेगेटिविटी है जो हावी होती है तो गुरुजी का सिमरन करेगी ना तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी। और संगत जी आप भी जानते हैं कोई किसी को देख के खुश नहीं होता, मैं उसको हमेशा से बताती हूँ कि। और वो ना इतनी वो हो जाती है, इमोशनल हो जाती है कि सबके सामने अपनी सारी बातें शेयर कर देती है।
तो मैं कहती हूँ मत बोला करो। और संगत जी वो इतना इस चीज में सब्र रखती है शादी के बाद से, कि ना वो उससे उनसे कुछ मांगना ना कुछ लेना। अभी भी मुझे बोली, मैंने अपनी मम्मा को सास को बोला मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आप गोल्ड की बात करते हो, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फालतू की बातें मत किया कर, काम की बात किया कर, जो जरूरत है वो किया कर। मैं कहा तेरा बच्चा है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोता है। तो संगत जी उसने देखा ही क्या है, अंदर दोनों माँ बाप का कलेश ही तो देखा है। तो मैंने कहा जब वो परेशान होती है ना, वो होता है, मैं तो उसको गुरु जी का मंत्र जाप चला, ओम ओम का वो चला, अच्छी अच्छी बातें उसे सुना, अच्छी अच्छी धार्मिक चीजें उसके उसमें जाएंगी तो वो अपने आप होगा। मैं तो उससे बातें किया कर, गुरु जी की बातें किया कर, देख कानों में इतनी अच्छी उसकी वो जाएगी। और वो मेरे पास थी जब तक वो प्रेग्नेंट थी ना, काफी मतलब 9 महीने में 7 महीने तो वो मेरे पास ही रही है। तो मैं तो सत्संग वगैरह सुनती थी, और जैसे ही सुबह मतलब उसको बोलती थी जय गुरु जी, नन्नू कैसा है, जय गुरु जी, तो मैं उससे इसी तरह से बातें करती थी। और अभी भी जैसे मैं वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखाती है तो मैं यही बोलती हूँ सबसे पहले, जय गुरु जी, नन्नू कैसा है, बस। तो मैं उसको बोलती हूँ, तू भी उसकी यही बातें किया कर। जब हमारे कान में अच्छी बातें जाती हैं तो हमारे अच्छे संस्कार उसको मिलेंगे। और आज भी मेरे पास एक आंटी का सत्संग आया था कि आप ये मत बोलो, जैसे मैं बोल बोल देती हूँ शंकर जी मेरे पास नहीं है, और परेशान होती हूँ, ऐसा मेरे साथ कब होगा, कब ये होगा, कब नेगेटिविटी आ जाती है अंदर, इतना कष्ट देख रही होती हूँ। तो उसमें था, आप अच्छा बोलो, आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। जब आप ही सारा दिन फोन पे लगे रहोगे, लेट उठोगे, तो बच्चों को क्या संस्कार दोगे? ये बात तो बिल्कुल सही है। और जैसा मैं आपको बताती हूँ, मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा घमंड है। तो ये तो शुक्र है गुरु जी, इतना इतना भगवान ने रहम करा है कि मैं अमीर और गरीब सबको एक जगह जाना है। अगर इसमें भी भेदभाव होते तो पता नहीं क्या होता। और मुझे तो पता है अब गुरुजी ने मुझे अपना लिया है, तो गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, देख तूने मेरा अभी तक प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा है। और देख तेरे ऊपर जो तेरे साथ जो गलत कर रहे हैं ना, उनको तू देख, अब मैं माफ नहीं करने वाला हूँ। तो मैं तो सिर्फ गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना वही देखेंगे। और वो ये भी कहते हैं, अब तू देख तेरे कैसे वारे न्यारे होने वाले हैं, जो लोग तेरे लिए बोलते हैं ना, अब देखना तेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। तो बस गुरुजी इज्जत बनाए रखें और अपने चरणों में ऐसे ही लगाए रखें, और क्या चाहिए मुझे। मेरी तो सांस-सांस मैंने गुरुजी के नाम कर दी है। मैं तो कहती हूँ, मैं जितनी भी साँसें लूँ, हर पल मेरा गुरुजी का ही नाम मेरे अंदर से निकले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ गुरुजी का ही साथ चाहिए। और संगत जी सब कहते हैं, "तू आती नहीं है कहीं, तू ये नहीं करती, तू जाती नहीं है।" तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कहीं भी जाने का। बस मुझे अपने घर में रह के, मैंने वही बोला, मैंने कहा मुझे घर में रहना और गुरुजी का ही, और इतने बड़े वो तो है नहीं कि मैं सिमरन, बस गुरुजी अपनी दात बख्श दें कि मेरा बस हर टाइम उन्हीं के साथ बीते। और संगत जी मैं जब बैठती हूँ सोफे पे बैठ के उनसे बातें करती रहती हूँ, और उन्हीं से ही अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। सत्संग जी जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, वो तो परम पिता परमात्मा है। और मैं तो हर बार यही कहती हूँ कि मेरी इतनी गलतियों के बाद भी उन्होंने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं अपने आप को सबसे बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है। वरना तो, और वो कहते हैं ना, जब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गुरुजी को पता होता है, तभी वो हमारे जीवन में आते हैं। तो बस गुरुजी मेरे जीवन से अब मत जाना, परीक्षा मत लेना। अब मुझे आपके हर उस पे खरा उतरना है। कोई ऐसा परीक्षा मत लेना कि मैं डगमगाऊँ। उस डगमगाने से पहले ही बस आप मुझे सँभाल लेना गुरुजी। आप हो तो सब कुछ है, आप ही मेरे पापा हैं, आप ही मेरे सब कुछ है गुरुजी। तो बस यही तक का था मेरा सत्संग। और मेरे ब्रूनो की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, बड़ी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, और मेरे छोटे से नन्नू की तरफ से शुक्राना, जो गुरुजी की ब्लेसिंग दी है उन्होंने हमें, उसकी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। बस उसके सर पे गुरुजी अपना हाथ बनाए रखें, और वो दिन दूनी रात चौनी वो भी तरक्की करे और गलत रास्ते पे ना भटके। गुरुजी सबके घर में खुशियाँ देना, सबके घरों में रहमतें बरसना। जो जिनके घर में जिनकी बेटियाँ दुखी हैं उनको सुखी करना। सबको जो जो दुखी हैं, जो रोगी हैं, उनको भी अच्छी काया देना, स्वस्थ जीवन देना गुरुजी।
सबके जीवन से कष्ट हर लो, हर घर में सुख शांति दो। गुरुजी बस संगत जी मेरा सत्संग यहीं तक का था, और मुझसे अगर कोई सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को विराम गुरुजी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी रूहानी आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हमारी लाइफ में जब गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना वो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नहीं मिल सकती। संगत जी, हमने एक सत्संग में जाना था, और उस सत्संग में क्योंकि यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। अब वो इतना रोड कंडीशंस इतनी ख़राब कि हम सोच भी नहीं सकते कि ड्राइव करके जाएं। तो जो सत्संग था वो गुरु महाराज ने 2 दिन डिले करवा दिया, पोस्टपोन करा दिया। पर जिनके घर सत्संग था उनकी एनिवर्सरी थी। अब संगत जी वो ये परेशान हो रहे थे कि 2 दिन बाद सत्संग है, और जब संगत आएगी तो वो कैसे आएगी, उनका ड्राइववे पूरा आईसी था। अब संगत जी, गुरु महाराज ने उनका उस दिन सत्संग करवाया, सिर्फ घर वालों ने मिलके सत्संग किया। और जैसे ही सत्संग शुरू हुआ संगत जी, जो रोड ड्राइववे क्लीन करने वाले लोग थे उनके, जो उन्होंने बुलाए हुए थे, वो उसी टाइम आए। अंदर 1 घंटे का सत्संग चला और बाहर उन्होंने पूरा ड्राइववे क्लीन कर दिया। संगत जी, अब ये छोटी सी एक ब्लेसिंग है जिसके लिए गुरु महाराज ने सत्संग कराया, और संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स के बिना तो सत्संग हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने सब कुछ करवाना है संगत जी, इसलिए हम करने वाले कुछ भी नहीं है। वो अपने आप रास्ते बनाते हैं, और 1 घंटा अंदर सत्संग चला और उनका ड्राइववे क्लीन हुआ। अब थर्सडे को हमने जाना है। अभी भी जो मेन रोड्स हैं वो क्लीन हो गई, लेकिन जो इंटरनल रोड्स हैं दे वर वेरी आइसी। बट गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज बिल्कुल ठीक ठाक लेके गए, क्योंकि ले जाने वाले भी वो और वापस लाने वाले भी गुरु महाराज। संगत जी, और गुरु महाराज ने बिल्कुल ठीक ठाक पूरी संगत परिवार को लेके गए और पूरे संगत परिवार को वापस लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे पापा का सत्संग है। गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे पेट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, और संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज भी आ रहा था, तेरे परिवार पे मैंने एक सदस्य पे बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तू शुक्राना करी। और मेरी जब बात हुई तो पता चला कि पापा का एक दिन बहुत रात को पेट में दर्द हुआ, एंड देन उन्होंने दवाई ले रहे थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने मम्मा को उठाया, मम्मा ने गुरु महाराज का जो चंदन टीका है उस गुरु महाराज का चंदन टीके में हींग मिला के उनके नाभि पे लगाई, एंड देन उनको जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया, एंड 15 मिनट्स में मम्मा बता रही थी कि ही वॉज गुड, एंड देन ही स्लेप्ट प्रॉपरली। सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स से ही ये हुआ है। और पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो गुरु महाराज ने काटा, उसके लिए मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि कैसे गुरु महाराज हमारे कितने करीब से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं संगत जी। और कोई भी मैसेज इज़ नॉट लाइक कि वो ऐसे ही आता है। आज सुबह एक मैसेज आया संगत जी कि 35 मिनट्स में तेरी एक पेमेंट आ जाओगी और तू ओम नमः शिवाय लिख। संगत जी, मैंने ओम नमः शिवाय बोला, लेकिन मैंने कहा ऐसी कौन सी है। लेकिन संगत जी, आप मानेंगे नहीं, एक पेमेंट जो हम सोच रहे थे शायद नहीं आएगी, वो विद इन 35 मिनट्स आ गई। एंड देन आई वॉज टेलिंग माई हस्बैंड अंकल कि नो मैसेज इज़ जस्ट लाइक दैट।
कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो हमारे लिए है या हमारे परिवार के लिए है, ये गुरु महाराज हमें सुनवा भी देते हैं। और कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है इस दरबार में। यहाँ पे जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई, उनके हाथ में ही सब कुछ है। एंड संगत जी, शुक्राना उन गुरु महाराज का जो हमारी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे मंगो नहीं मन्नो, बिकॉज़ अगर हम मांगते हैं तो हमारा जो रिश्ता है वो उस मांग के साथ रह जाता है, लेकिन उनको मानते हैं, वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं और अपनी छोटी से छोटी चीज़ में अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। संगत जी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करने लगे घर का, और अचानक से टीवी में सत्संग शुरू हो गया 1 घंटे का, एंड देन दैट प्रोजेक्ट वेंट लिटिल बिट रॉन्ग। लेकिन गुरु महाराज ने उसको ठीक करवा के सब कुछ अच्छे से करा दिया, और उनको पता था ये चीज़ ख़राब होने वाली है, लेकिन फिर गुरु महाराज ने वो ठीक करा दिया सत्संग चला के। एंड जैसे ही सत्संग चला, मेरे दिमाग में हुआ कि गुरु महाराज आपकी ब्लेसिंग्स तो चाहिए, हर जगह चाहिए। एंड देन और वो करते हैं, हर चीज़ देखते हैं, हर एक काम करवाते हैं। संगत जी, उनका मैं कितना शुक्राना करूं, बस मेरे पास शब्द नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। हर दुख में, हर सुख में बस उनका शुक्राना ही शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का और कल का शुक्राना लेकर। बहुत सारी बातें मन में चल रही थी, बहुत सारे सत्संग भी सुने। गुरु जी ने तो बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, हेल्थ ब्लेसिंग्स। पता नहीं क्या होने वाला था, मैं नहीं समझ पाई हूँ। कभी दिल की धड़कन तक रुक जाएगी, सत्संग सुन दर्दनाक हादसा होने वाला है। कभी बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए। बहुत बहुत सारे सत्संग सुने। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरा मन मान नहीं रहा था किसी भी तरीके से। पर गुरु जी की बात को मैं टालती भी नहीं हूँ, विश्वास करती हूँ। इसलिए मैंने वो सारे सत्संग सुने और ध्यान से उन चीज़ों को समझा भी। गुरु जी ने कहा कि मैं अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ, शायद सारा दिन बिजी रखती हूँ अपने आप को किसी न किसी चीज़ में, और बहुत सारी जो है बिहेवियर के तौर पर लोगों के बारे में गुरु जी ने बहुत कुछ बतलाया। आश्चर्य की बात यह है कि कितनी बार बताने पर भी तूने मेरी बताई बात को महत्व नहीं दिया। अब तो ध्यान दे, समय नजदीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। किसी का व्यवहार कैसा भी हो गुरु जी, किसी ने कुछ भी मन में चाह रखी हो मेरी तरह, हो सकता है किसी ने कुछ भी ऐसा सोचा हो कि उनका काम पहले होना चाहिए। ये बातें गुरुजी सांसारिक विषयों के हिसाब से हर इंसान के मन में बसती हैं, जब तक कि वो आध्यात्मिक तौर पर नहीं जुड़ते हैं। और जब आप आध्यात्मिक तौर पर जुड़ जाते हैं, गुरु से मिल जाते हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, आपको सब समझ में आ जाता है संगत जी कि किस तरीके से और क्या इच्छा मन में रखकर किस तरीके से बात करनी है, या फिर इच्छाओं को पूरा दमन ही करना है, ताकि ना इच्छा होगी, ना ही हम कुछ परेशान होंगे, और ना ही किसी के लिए इतना सोचेंगे किसी के बारे में। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतना फ्री रखकर दिमाग को इतना सुकून मिला है। बहुत समय के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत बड़ी जो एक रहमत आपने दी है, खास तौर पे शरीर के हिसाब से, वो सब चीजें आज बहुत अच्छी लगती हैं। मन भी करता है किसी न किसी चीज के लिए अगर मैं सोचती भी हूँ तो आप वैसे भी उस समय नहीं तो कुछ घंटों में जरूर पूरी कर देते हैं गुरुजी। अगर वाकई मेरे लिए वो अच्छी होती है, संगत जी ये हम सब जानते हैं, किसी के लिए कोई भी चीज गुरुजी ऐसे नहीं देते। वो देखते हैं कि क्या चीज इसके लिए अच्छी है, भविष्य के हिसाब से क्या बुरी है, और उसी हिसाब से ही गुरुजी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो हेल्थ की हो, फाइनेंशियल हो, मानसिक तौर पर हो, किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई परेशानी जो कुछ भी
उनकी लाइफ में आ रही होती है वो उनको उसी तरीके से ही ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी का मैसेज था कि एक पैकेट आने वाला है, तुझे वो उपहार मिलने वाला है। मैं वो समझ तो नहीं पाई हूँ क्या है, उस हिसाब से सत्संग के हिसाब से बहुत सारी चीजें कई बार गुरुजी बताते हैं और कई बारी हमें नहीं समझ में आती हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो उसमें दर्शाएगा कि मैं गुरु से कितना ज्यादा अटैच्ड हूँ, किस तरीके से मैं उनको महसूस करती हूँ। और ये तो गुरुजी आपको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि मेरे घर में, मेरे मन में आप हमेशा विराजमान हैं। आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है और जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। हम लोग स्वस्थ हैं, अच्छे से खा रहे हैं, बैठे हैं। कुछ ना कुछ किसी न किसी काम को लेकर अगर कोई परेशानी है भी गुरुजी तो वो आप भी जानते हैं, आप भविष्य के हिसाब से वो सब चीजें ठीक करेंगे। बस इसी विश्वास के साथ मैं अपने इस सत्संग में यही सोचकर हमेशा बात करती हूँ। चाहे आप बच्चों को ब्लेस करें या बड़ों को, किसी ना किसी ब्लेसिंग में ये बात हमेशा होती है कि हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। हमें हमेशा अपने सत्संग के हिसाब से वो चीजें, गुरुजी के हिसाब से, उनकी वडियाई के बारे में सब कुछ, जो कुछ भी गुरुजी का दिया है वो गुरुजी को ही समर्पित है पहली बात। और उनकी महिमा का हम बखान नहीं कर सकते इतना, क्योंकि हमें पता है कि हम एक सांसारिक तौर पर बहुत अभी लिमिटेड उस पर हैं, बहुत छोटे लेवल पर हैं जिसे कहेंगे, क्योंकि इतना कुछ समझने के बाद भी हम अपने आध्यात्मिक जर्नी को इतना आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो गुरुजी जानते हैं कब तक, किस तरीके से, किस इंसान को कितना ब्लेस करते हैं। गुरुजी के हिसाब से जब चीजें होती हैं, इंसान सुकून भी पाता है, शांति भी पाता है अच्छे से, और अच्छे से हर काम को कर भी पाता है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर तरीके से लाइफ को जीने का जो एक तरीका है वो बताने के लिए। मन तो करता था हमेशा ऐसी ही लाइफ हो, हमेशा इंसान अपने हिसाब से अच्छे से सब कार्य कर सके और अपनी हेल्थ के हिसाब से सब वो चीजें कर पाए। किसी को किसी के ऊपर किसी भी चीज के लिए डिपेंड नहीं होना पड़े, कभी किसी को ऐसा कोई मन में सोच ना पड़े किसी दुख की वजह से या परिवार की वजह से कुछ ऐसा सोचना ना पड़े। गुरुजी शुक्राना करती हूँ मैं, आपने मुझे वो सब चीजें ब्लेस की हैं जो लाइफ में सच में होनी चाहिए। जरूरत की वो सब चीजें हैं जो आप हर एक के हिसाब से देते हैं और उन सबको उसी तरीके से ब्लेस करते हैं ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी को जी पाए। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमें समझ आती है कि जिंदगी को कैसे जीना है तब तक हम काफी उम्र शायद बिता चुके होते हैं संगत जी, और काफी लोगों के साथ ये हुआ भी होगा मेरी तरह। मैं भी सोचती हूँ कि पहले क्यों नहीं मिली मैं, पहले अगर मिल जाती तो शायद लाइफ और अच्छी हो जाती। ऐसी बातें मन में सोचने से कुछ होना नहीं है, लेकिन गुरुजी तभी मिलते हैं जब उनको पता है कि अब इनके पास और कोई भी जो सहारा है वो नहीं है। किसी ना किसी तरीके से ये बिल्कुल परेशान है, हैरान है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही कुछ मोड़ था मेरी लाइफ में भी जब मुझे गुरुजी मिले, लेकिन उस वक्त मैं इतना विश्वास नहीं कर पाई थी। बट हाँ, पहली बार जाने के बाद मंदिर में मुझे इतना महसूस हो गया था कि अब मैं यहाँ आई हूँ तो हमेशा ही यहीं पर आती रहूंगी। और मुझे मन में एक अजीब सी हलचल थी, बहुत अजीब से ख्याल थे कि पता नहीं मैं खुद गलत हूँ या वाकई किसी और की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ अपने आप में। धीरे धीरे गुरुजी ने सब चीजें दिखलाई कि तू जो कुछ भी कर रही है वो सब मेरे कहने पर हो रहा है, और जो जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। किसी न किसी तरीके से अपने आप को हर वक्त दोष मत दे, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, बस ये सोच के चल। और यही सोच कर ही मैं चल रही हूँ गुरुजी, आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। हर तरीके से सोचती हूँ कि किसी को किसी भी बात के लिए परेशान ना करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज जरूर ऐसी हो जाती है गुरुजी, और ये सब आप ही की कृपा है। शायद कोई कष्ट आप कटवाना चाहते हैं, तभी ऐसा मैं फील करती हूँ। और शुक्राना करती हूँ उन सब चीजों के लिए भी जब भी आप ऐसे मैसेजेस देकर मुझे उन कष्टों को कटवाते हैं और मुझे महसूस कराते हैं कि वाकई
ये सब कुछ होने के बाद जो कुछ भी होगा, जो महसूस होगा वो बहुत अच्छा होगा और होता भी है। शुक्राना गुरुजी, हर तरीके से हमारे मन को इस तरीके से समझाने के लिए। और रही बाकी ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों के बारे में, गुरुजी आप स्वयं जानते हैं, जो कोई भी इंसान परिवार में बाहर से कहीं से भी कोई भी कोशिश कर रहा है हमें बर्बाद करने की, ये मैसेज मैं कई बार सुन चुकी हूँ। और अब सिर्फ लास्ट नहीं कहूँगी, लास्ट नॉट लीस्ट, दोनों ही चीज़ें हैं वैसे तो, क्योंकि इतने सत्संग सुनने के बाद मैं खुद भी थक चुकी हूँ कि जिसको भी परेशानी है हमें बर्बाद करने की, बच्चों को अलग करने की, परिवार को तोड़ने की, जो भी परेशानी है गुरुजी, उन सब चीज़ों को अब आप ही देखेंगे। ना तो मैं अब सोचती हूँ, ना उन लोगों से कहीं जुड़ती हूँ, ना कहीं मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि मैं आगे शायद जुड़ पाऊंगी। सब कुछ आप जानते हैं, आप स्वयं ही बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने अपने हिसाब से मुझे जिस मोड़ पर आप लाए हैं गुरुजी, तो मैं अपनी तरफ से तो कभी मैंने किसी को तोड़ा नहीं है और आप जानते हैं। लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी गुरुजी आप ही संभालेंगे उनको, आप ही देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं बस आपका निकनेम जो मुझे अच्छा लगता है, आपके नाम की दात जो मुझे अच्छी लगती है, जो आपने मुझे बख्शी है, बस उसी में ही मैं गुम होना चाहती हूँ गुरुजी। उसी को ही बढ़ाना चाहती हूँ अपने मन से। ये सब बातें मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मैं सच में ही इन पर उतना ही सोचती हूँ इनके बारे में, ताकि मैं आराम से अपने सब कार्यों को पूरा कर सकूं। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो गुरुजी, सब कुछ आपकी कृपा से होता है। पूरे दिन की दिनचर्या भी गुरुजी आप ही को समर्पित होती है। जो कुछ भी आप छोटी छोटी सेवाएं लेते हैं, मन ही मन मैं सोचती हूँ कि वाकई मैं ऐसा कभी सोचती नहीं थी कि ये कर पाऊंगी, पर अब मैं कर पाती हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, क्योंकि हर पल हर क्षण में जो कुछ भी घटित होता है यहाँ पर, चाहे वो किसी भी तरीके का काम है, किसी भी तरीके का कोई ऐसी विपदा है जो आई है, जिसको आप ही दूर करते हैं और आप ही निवारण देते हैं, और हमारे पास कहीं से भी उसका कोई तोड़ नहीं होता। कई बार मन में एहसास भी नहीं होता इनफैक्ट कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला। पहले किसी को देखकर या किसी इंसान के हिसाब से बहुत कुछ चीजें जो हैं अपने आप मनगढ़ंत बन जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। अब बस एक ही बात होती है कि गुरुजी जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, और हमारे भविष्य के हिसाब से हमें वो सब कुछ दे रहे हैं जो हमें देना चाहिए। जो कुछ भी यह हमारी किस्मत में लिखा है, गुरुजी जानते हैं कहाँ क्या लिखना है और क्या किस तरीके से चेंज करना है लाइफ को। बस इन सब चीजों के बारे में गुरुजी अपने आप से ये वादा करते हुए कि हम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते, और ना ही बुरा हम पहले सोचते थे ना अब सोचते हैं। बुरा करना तो बहुत दूर की बात है गुरुजी। बस आपकी दुआ से अच्छे से रह पा रहे हैं, यही एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आपका जो रहमत भरा हाथ है हमारे सिर पर हमेशा रहे, हमारे ऊपर आशीर्वाद की तरह रहे गुरुजी। आपकी कृपा से सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा रोजगार मिले, रहने को घर मिले, खाने पीने को सब वो चीजें मिले जो कुछ भी गुरुजी आप देना चाहते हैं। बस इसी के साथ ही आज का शुक्राना यही सब समाप्त करती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना।